जब भी आप आपकी फसल मार्केट में जाके बेचते हो तब आपको उसके दाम अच्छे नहीं मिलते हैं। वो क्यों नहीं मिलते हैं? और व्यापारी आपका माल खरीदते वक्त कौन सी चीज़ें देखता है जिससे कि उसका मुनाफा हो, ऐसी चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी है कि आपका माल उसको लगे कि उसको अच्छा मुनाफा देगा, तो आपका माल भी वो अच्छे दामों में खरीदेगा। तो उसका जो पैरामीटर्स रहते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको जो कौन सी चीज़ों की ध्यान रखना है। तो अभी हम कुछ चंद मिनटों में आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या कौन सी चीज़ें करनी है ताकि आपको जो है आपका माल जो व्यापारी रहता है उसने अच्छे दामों में खरीदना चाहिए। इसके लिए आपको क्या क्या करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको खेती से रिलेटेड हर तरीके की वीडियो मिलेंगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जब भी आप आपकी फसल मार्केट में बेचने जाते हो तब व्यापारी सबसे पहले यही देखता है कि आपकी माल की क्वालिटी कैसी है। माल की क्वालिटी आपके खेत के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, आप आपके माल को कैसे रख रखाव करते हैं इसके ऊपर भी आपकी माल की क्वालिटी डिपेंड करती है। अगर आप आपके खेत में अच्छे से माल पिका रहे हो मगर आप उसका रख रखाव भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो उसकी वजह से आपको जो है आपके माल को कम रेट मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही देखेंगे कि आपको माल कैसे रखना है ताकि आपको जो है माल की क्वालिटी मेंटेन रहे। जैसे ही आपने जो है खेत से माल उसको जो है थ्रेशर मशीन से निकाल के लाया, उसके बाद आप क्या करते हो, डायरेक्टली उसको जो है प्लास्टिक की बोरी में डाल देते हो और आपके घर में स्टोर कर देते हो। आपके घर में आकर आपने माल रख दिया, उसके बाद आप डायरेक्टली निकालते हो अपने मंडी में। जब भी आपको माल ले जाना होता है तब आप माल निकालते हो और ले जाते हो। उससे क्या होता है कि अगर आपने प्लास्टिक की बोरियां यूज़ की तो उससे जो है आपका माल की कलर मॉइस्चर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है और आपका कलर भी थोड़ा डिम हो जाता है मॉइस्चर की वजह से। और कभी कभी तो पूरा माल ही डैमेज हो जाता है, मतलब जो फसल रहती है जैसे कि चना, गेहूँ, सोयाबीन या फिर तूर होगी या फिर कोई भी ऐसी फसल होगी तो जो कि आप बोरी में भर के रख सकते हो वो ख़राब हो जाती है। तो आपको जो है एक चीज़ ध्यान में रखनी है, प्लास्टिक की बोरियाँ कभी भी यूज़ नहीं करनी है। आपको जो है वो कट्टा आता है जो कि सुतली का बना हुआ होता है, ऐसा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा आपको जो है कट्टे में माल रखना है ताकि आपके माल में मॉइस्चर कम से कम हो और आपके जो है उसको माल को हवा भी अच्छे से मिलती रहे और उसको जो है पसीना फूट के वो पूरा माल ख़राब हो जाता है, वो आपका नहीं होगा, बुरशी नहीं लगेगी, कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में दूसरा जो पैरामीटर जो अपने व्यापारी रहते हैं वो देखते हैं कि सबसे पहला तो हो गया मॉइस्चर, वो चेक करते हैं कि इसमें मॉइस्चर है या नहीं। और उसके साथ ही वो कलर देखते हैं। तो कलर के लिए भी आपको जो है ये बोरियाँ यूज़ करनी है। और मॉइस्चर के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपना जो है हार्वेस्टिंग के बाद आपका जो है थ्रेशर से जो आपका पूरा फसल निकालते हो तब आपको जो है एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो अपनी गंजी रहती है, मतलब जब आप पूरा फसल काट के एक जगह जमा करते हो खेत में ही, उसको जो है अच्छे से सुखाना है। उसके बाद ही आपको जो है थ्रेशर से वो पूरा माल निकालना है। उसके बाद आपको जो है बोरियाँ भर के घर में रखनी है। अगर उसमें आपको जो है थोड़ा सा मॉइस्चर लगा कि थोड़ा सा अपनी फसल जो माल रहता है वो गीला है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसे सुखा के उसके बाद में स्टोर कर के रखना है। अगर आपको स्टोर करना नहीं है तो तभी के तभी आपको जो है मार्केट में ले जाना है और बेच देना है, अगर भाव अच्छे हो तो। अगर रेट अच्छे नहीं होंगे तो आप बेच के कोई फ़ायदा ही नहीं। उसके बाद में हम देखेंगे कि मॉइस्चर का हो गया एक पार्ट और बोरिया का भी हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे कि कलर क्या ऐसी चीज़ है कि आप क्या करते हो, जब भी आप अपना माल सुखाते हो तो आपको जो है मॉइस्चर की वजह से कलर जाता है। और आपने अगर धूप में ज़्यादा रखा तो उसके वजह से भी थोड़ा सा कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो वो भी चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको जो है परफेक्ट आपको उसको जो है सुखाना है, ऐसे ज़्यादा भी है नहीं और कम भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि आप जब भी मंडी में जाते हो तब आपका जो है व्यापारी क्या करते हैं, उस ऊपर नीचे भाव रहता है उनका, और वो सबसे पहले चेक करते हैं कि आपकी जो फसल होंगी उसमें मिट्टी देखते हैं सबसे पहले वो, मतलब आपके इसमें कितने एक क्विंटल में कितनी मिट्टियाँ आएंगी, तो उसके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप उस जो आपका माल है उसमें से मिट्टी निकाल सकते हो तो निकालो, मतलब वो जो है हमारे यहाँ क्या करते हैं उसे जो है छान लेते हैं पूरा, उसमें वो जो है
नीचे मिट्टी निकल जाती है, या फिर कोई अभी ऐसी मशीन आती है कि जिससे मिट्टी निकाल जाती है, वो उससे जो है पूरा निकाल के अच्छे से रेट लेने के लिए मार्केट में वो छान के पूरा ले जाते हैं। तो आपने मिट्टी निकाल ली तो आपका जो है अच्छे से रेट मिलेगा। अगर आपका माल भी अच्छा है तो मिट्टी में निकाल लीजिए। और उसके बाद में आता है बाबड़ा, जो थोड़ी सी ख़राब सोयाबीन होती है। यहाँ पे आपको दिख रही होंगी कुछ अच्छे यहाँ पे सीड है और यहाँ पे जो है कुछ थोड़े से ख़राब है। तो इसका भी रेट आपको मिलता है, मगर इसमें जो है आपकी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अच्छा माल है और उसको में मिट्टी है तो आपको कम दाम मिलेगा। अगर आपका जो है ऐसी सोयाबीन रही है और उसमें जो है मिट्टी नहीं है, सिर्फ बाबड़ा है, मतलब ये थोड़ी सी ख़राब वाली सोयाबीन है, इसको भी आपको अच्छा सा दाम मिलेगा, मगर उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और इसको आप जब मंडी में ले जाते हो, अगर आपके जो गंजी है या फिर आपका जब आप माल ले जाते हो कट्टों में या फिर किसी भी गाड़ी में, तो आप जब मंडी में नीचे डालते हो तब आपको जो है एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका माल, आपको अगर लगता है कि आपके माल में मॉइस्चर है ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे धूप में डालना है। पूरे दिन आपके घर में पड़ा रहता है वो 1-2 महीने, जितने भी दोनों हो गए वो आपके घर में पड़ा रहता है, उससे की वजह से उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ जाता है। तो आपको जो क्या करना है, वो थोड़ा सा धूप में डालना है और उसको जो है अच्छे से कट्टा कर लेना है। मतलब वो जो ऊपर नीचे करते हैं ना माल, वो अच्छे से ऊपर नीचे कर लेना है। और थोड़ा सा जल्दी जाके माल डालना है। अगर आपके 2-3 बजे अगर आपकी मंडी खुलती है, मतलब वो जो बोली लगती है वो 2-3 बजे लगती है, तो आपको जो है जल्दी से जल्दी जब 7-8 बजे ही जाना है और आपको जो है डाल देना है। और उसके बाद में जो है उसे थोड़ा सा धूप खाने देना है। जैसे कि वो मॉइस्चर चेक करते हैं ना व्यापारी, तो उनको जो है थोड़ा सा मॉइस्चर कम लगे और आपको उससे भी ज़्यादा रेट मिल सकता है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप टाइम पे भी जा रहे हो तभी भी आपको जो है कभी भी आपकी फसल ऐसे फसल के साइड में नहीं रखनी है जिसका रेट, मतलब जिसकी क्वालिटी आपकी फसल से ज़्यादा हो। मतलब ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरी अच्छी अच्छी सोयाबीन है और यहाँ पे पूरी बेकार बेकार वाली सोयाबीन इस तरफ है। तो आपको जो है ऐसी फसल में रखना है कि आपकी जो फसल है उससे थोड़े से कम क्वालिटी की सोयाबीन के आसपास ही आपकी फसल रखनी है। क्योंकि अगर अच्छे दामों वाली आपकी सोयाबीन आपके पास ही सोयाबीन होगी, उसकी वजह से आपका माल और भी बेकार दिखेगा। इसकी वजह से आपकी रेट भी कम मिल सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपका माल जो है उससे भी ख़राब माल जो होगा उसके साइड में आपको डालना है लिल्लाओं में। और एक आखिरी बात, जब भी हम हमारे खेत की गंजी, मतलब सूखने को डाला हुआ माल, उसके बाद में आप थ्रेशर में डालते हो, तब क्या होता है, जो आपके गंजी के सबसे नीचे वाला हिस्सा रहता है, उससे क्या होता है, सबसे नीचे वाली जो आप भी फसल निकाल रहे हो उसमें थोड़ी सी मिट्टी रह जाती है। तो वो जो आखिरी वाला आधा एक बोरी माल रहता है वो आपको अलग से बेचना है। कुछ कुछ किसान क्या करते हैं, वो आखिरी वाला मिट्टी वाला माल जो रहता है, मात्रा जो रहता है, वो अच्छे वाले माल में मिक्स कर देता है, उसके बाद में मार्केट में बेचने जाता है। तब उसको जो है एक फटका लगता है। जो उसका अच्छा माल होगा वो भी मिट्टी की वजह से थोड़े से कम दामों में जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको आपकी फसल का अच्छे से दाम ले लेना है। पहले तो आपको वो प्लास्टिक वाली बोरी बदलनी है, उसके बाद माल मंडी में कैसे ले जाना है वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में वो मिट्टी वाला मात्रा उसकी भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आपको पता चल गया है कि आपकी फसल अच्छे दामों में कैसे बेचनी है। तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, उसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो कर दीजिए सब्सक्राइब।